रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा इत्तेफाक है, जितनी बार भी रामपुर के इलाके में आना हुआ है, इधर के लोग वाकई खांसाब लोग हैं। सुभान अल्लाह कहने में भी खांसाबी चली जाती है, जवाब देने में भी सलाम का खांसाबी जाती है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, लुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रहे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें, पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व व मौलाना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये निहायत ही खुशी का मौका है कि आज हमारे इदारे ने दो हाफिज भी अता किए हैं और 7 कारियात अता की हैं। सुभान अल्लाह। मेरे हिसाब से इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मेहनतों के बाद ये दिन दिखाए जाते हैं कि किसी किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी गरीब की बेटी या तो हाफिज कुरान बनते हैं, या कारी कुरान बनते हैं, या आलिम ज़ीशान बनते हैं। अपने रब से दुआएं मांगा करें, अल्लाह हमारे घर के अंदर कम से कम एक कुरान का कारी पैदा फरमाए। आमीन। याद रखिएगा, बड़े बड़े जमींदार आए, जमींदारी रखी रह गई, खुद कब्र में चले गए। बड़े बड़े अमीर आए, दौलतें रह गईं और खुद आज कब्र में जाकर के मिट्टी की खुराक बन गए। वो उनकी कब्रों तक के निशान आज बाकी नहीं रहे। लेकिन खुदा की कसम, जो अपने बच्चों को दीन दे देते हैं, वो दुनिया में भी जिंदा रहते हैं, आखिरत में भी बाकी रहते हैं। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को दीन देने की कोशिश करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। कामयाब वो नहीं है जो बच्चों के लिए 10-5 बिल्डिंगें छोड़ के गया, 8-10 प्लॉट छोड़ के चला गया, 2-10 करोड़ की बैंक में पूंजी छोड़ के गया। वो कामयाब नहीं, कामयाब वो है जो अपने पीछे पढ़ने के लिए कुरान वाला छोड़ के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। हमारे बेनोई साहब जो खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे खतीब भी हैं,
अच्छे मुदर्रिस भी हैं, और ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत ये रातों दिन हमारी कौम की खिदमत में लगे रहते हैं। अल्लाह इन उलमा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल और अल्लाह इनका साया तमाम उम्मत मुस्लिमा के सर पर तादेर कायम दायम फरमाए। आमीन सुब्हान अल्लाह। ये बड़ी मेहनत के बाद एक ख्वाब पूरा होता है। दूल्हा बनना आसान है, 4 बीवियां रखना भी आसान है, मुश्किल होता है कुरान को सीने में रखना। इसलिए दरख्त को फलदार होने के लिए वक्त का गुजरना काफी हो जाता है, लेकिन हाफिज कुरान बनने के लिए खाली वक्त का गुजरना काफी नहीं होता, उसमें पढ़ने वाले की भी दिनों रात की मेहनतें शामिल होती हैं, और असातिज़ा इकराम की भी दिनों रात की कोशिशें शामिल होती हैं। हमारे मुआशरे ने इतना हल्के में ले रखा है कुरान और कुरान वालों को, न जाने ये ख्वाब कब टूटेगा। हम सबसे हल्का समझते हैं कुरान वालों को। मैं एक बात बता दूं, अक्सर दस्तारबंदी के जलसों में जाना होता है तो हाफिज कुरान के बाप अपने उस बच्चों के उस्ताद को एक जोड़ा दे देते हैं, 1000-1100 रुपए या 1500 रुपए या 2100 रुपए, और उसके बाद फिर उसी उस्ताद के सरहाने में बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने 3 साल की मेहनत की कीमत दे दी है। आपके जहन में एक बात डाल दूं, जिसके बच्चे को इन्होंने कुरान पढ़ा दिया है ना, जिसके बच्चे को हाफिज बना दिया है, एक जोड़ा तो औकात क्या है उसकी, अगर अपने बदन की खाल उतार के उसका जूता बना करके उस्ताद को पहनाए ना, तो जो एहसान उसने तुम्हारे बेटे पे किया है ये उसका बदला नहीं हो सकता है। बेशक सुभान, हक बात है। बेटे का उस्ताद हो या आपका उस्ताद, जब सामने आया करे ना तो अदब से खड़े हो जाया करो, इसलिए तुमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन उसकी दुनिया और आखिरत को उस्ताद ने संवारा है। कोई भी इमारत हो वो उस वक्त तक अच्छी नहीं लगती है जब तक उसे सजा ना लिया जाए। खाली ईंटें लगा करके बना देना ये उसमें खूबसूरती पैदा नहीं करता जब तक उसको सजाया ना जाए। आपने इमारत बना दी, लेकिन उसको सजाने का काम ये उलमा किया करते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा पढ़ने वालों से भी, जब तक जिंदा रहना अपने उस्ताद की खिदमत में सर झुका के रहना। इसलिए कि जो तलबा उस्ताद के आगे झुकना छोड़ देते हैं, अल्लाह उनकी बुलंदियों पर पाबंदियां लगा देता है। कामयाब वही लोग रहते हैं जो अपने उस्ताद के आगे झुकना जानते हैं, अल्लाह उन्हीं को बुलंदियां अता फरमाया करता है। हमारे मुआशरे में एक हवा चली है, उस्ताद अगर बच्चे से कपड़े धुलवा ले, अब्बा आ जाता मदरसे में, यार अल्लाह पढ़ने दिया है, काम करने नहीं दिया है। अगर किसी के जहन में ये जहालत भरी है तो मैं इस फतूर का भी 2 मिनट में इलाज करना चाहता हूं। अगर इल्म सिर्फ घुटने रगड़ने से आता तो ना दरसगाह की जरूरत थी, ना उस्ताद की जरूरत थी। अगर इल्म सिर्फ रत जगहों से आ जाता तो फिर किसी पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं थी। जितनी भी फन की किताबें थी आज सारी उर्दू में मौजूद है, मगर सिर्फ किताबें पढ़ लेने से इल्म नहीं आता है, उस्ताद की जूतियां उठाने से इल्म आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? अगर समझ में आ जाए तो जितने सुन्न लोग बैठे हैं ये कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक फैशन बना रखा है। कुछ लोग ये सोचते हैं हम तो बड़े लोग हैं, हम सुभान अल्लाह कहेंगे बात हमारी घट जाएगी। ये तो जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जितने अकड़ के जाते हैं उतने खाली आते हैं, जितना झुक के जाया करते हैं उतना भर के लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ किसी के बाप का राज नहीं चलता, यहाँ ज़हरा पाक के बाबा का राज चला करता है। वाह वाह, सुभान। हुजूर की महफिल में बैठा करें ना तो नरम होके बैठा करें, छोटे होके बैठा करें। यहाँ बड़े बड़ों का काम नहीं, यहाँ छोटे छोटों का काम चलता है। ये याद रखिएगा। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे कि सिर्फ मेहनत से इल्म नहीं आता।
कह रहा मैंने देखा मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहे हो, मेरा लड़का तुम्हारे यहां नौकरी करने आया है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम कि आज बड़े बड़े इल्म वाले इस नाम को सर झुका के लेते हैं। और ये किसी पेड़ से उतरा हुआ शख्स नहीं, इसे जमीन से खोद के नहीं निकाला गया, ये भी किसी मां का लाल है, किसी बाप की परवरिश का बेहतरीन नतीजा है। उसी जात को मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहा जाता है। सुने जरा जिन्हें घमंड है अपनी मेहनत पे। खातून आ गई है, कहने लगी हजरत जी क्या बात है, का मेरा बेटा है, इसको पढ़ा दीजिए। मुस्कुरा के कहने लगे अब लेके आई हो इसको यहां? मां कहने लगी कई मदरसों में गई थी, सबने मना कर दिया, कब ये बड़ा हो गया है पढ़ नहीं सकता है। मुस्कुरा के कहने लगे फिर यहां क्यों लाई हो? कहने लगी ये सोच के लाई हूं अगर ये पढ़ नहीं पाएगा तो कम से कम आपकी खिदमत तो कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या करेगा तेरा बेटा? कहने लगी कोई काम ना हो, मेरे बेटे से खाली जूतियां उठवाते रहना। मैं जानती हूं मेरे बेटे की उम्र गुजर गई है, ये जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका है, इसे पढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन हुजूर रख लें, सुना के बुजुर्गों के पास रह के लोगों की जिंदगी सवर जाया करती है। ये सोच के लेकर के आई, सब मदरसे वालों ने इनकार कर दिया। फरमाने लगे फिर मैं इससे काम करा लूं? कहने लगी आपकी मर्जी है, मैं आपकी खिदमत में दे रही हूं, जो चाहे काम कराएं। आपने बुलाया, फरमाया यार क्या करेगा? उसने कहा जो हुक्म आपका। फरमाने लगे जा हमारे घर में कुछ जानवर हैं, भैंसे हैं, इनका चारा काट के लाना है, इनको सानी करनी है, जानवरों का ख्याल रखना है, उन्हें चारा पानी देना है, और जब वक्त मिल जाया करे यार मेरे पास आके बैठ जाया कर। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। कितना काम बताया है। कहने लगे कि जो काम करने का कर, उसके बाद फुर्सत मिल जाए मेरे पास आके बैठ जाया करना। सुबह से शाम तक, दोपहर तक, जब तक काम होता काम किया करते, झाड़ू लगाते, जानवरों का चारा काटते, सानी करते, उनको पानी पिलाया करते। पूरा दिन गुजरता, जो वक्त मिल जाता उसमें आते मदरसे में, दूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के सामने हाथ बांध के बैठ जाते। इसी तरह जिंदगी के दिन गुजरते रहे। 7 साल तक हजरत की बारगाह में इस नौजवान ने खिदमत की है। 7 साल के बाद जब जलसे दस्तार बंदी आया है, लोग सच सच के आए हैं दस्तार बंदी लेने के लिए। जिन्होंने 7 साल किताबें उठाई थी, एक से एक बेहतर लिबास पहन के खड़े हैं, इंतजार हो रहा है कब बुलाया जाएगा, दस्तार बांधी जाएगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने निगाह डाली, कुछ ढूंढ रहे थे पूरी महफिल में, निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। किसी ने कहा हजरत जिनकी दस्तार बंदी होनी है वो लोग तो सामने खड़े हैं। कहने लगे यार तुम उन्हें देख रहे हो जिन्होंने 7 साल किताबें पढ़ी है, मैं उसे देख रहा हूं जिसने 7 साल मेरे जानवरों को चारा खिलाया है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, कहां है हमारे घर का नौकर? आगे बढ़ा, पुराना लिबास, मजदूरों वाले कपड़े, मेहनत करने वाली ड्रेस, वही मिट्टी से लता कपड़ा। आप फरमाते हैं आ यार जरा ऊपर आ जा। उसने कहा हुजूर काम क्या है? कहने लगे तुझे भी 7 साल हो गए, इनको भी 7 साल हो चुके हैं, इनकी दस्तार बंदी ये उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी में अपने हाथों से करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब। कहने लगे तेरी दस्तार बंदी मैं अपने हाथों से करूंगा। रो दिया। हुजूर एक दिन दरसगाह भी नहीं गया। हजरत जी मैंने 7 साल गुजारे, मैंने चारा काटा है, हुजूर मजाक कर रहे? फरमाने लगे नहीं यार, तूने अपना हक अदा किया है, आज हम अपना हक अदा करने लगे। तूने 7 साल हमारी खिदमत की है। जानते हैं जब दस्तार बंदी का मंजर था, खुदा की कसम जितने फेर घुमाते जाते थे उतनी हिचकी लेके रोते जाते थे।
उतने ही रोते जाते थे। अल्लाह अकबर कहने लगा हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहने लगे जिनकी पगड़ी बांधी जा रही है यार आज ये चले जाएंगे, फिर शायद जिंदगी में पलट के आए ना आए। मैंने आज तेरी दस्तारबंदी की है, बता मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं? अगर तू चला जाएगा तुझे पता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे कागजात तुझे पता है, मेरे रजिस्टर की तुझे खबर है, मेरी चाबियां कहाँ रहती हैं तू जानता है। यार अगर तू चला जाएगा बता मेरे काम कौन करेगा, मेरे घर के काम कौन संभालेगा, मेरी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? तू रहता है तो मेरी हिम्मत बनी रहती है। चीख निकल गई, कदमों से लिपट के कहने लगा हुजूर जब दुनिया ने ठुकराया था तब तुमने सीने से लगाया था, आज अगर पगड़ी बन गई है तो क्या हुआ? इजाजत दे मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी ठोकरों में रह के गुजारूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह लाजवाब, लाजवाब। अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे सुभान अल्लाह, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिखा गया है जिसने 7 साल हजरत के जानवरों को चारा खिलाया था, और वो लोग जिन्होंने 7 साल 8 साल 10 साल मदरसे में तालीम हासिल की थी, जब वो किसी मसले को हल करने में कासिर हो जाते थे, आजिज हो जाते थे, जब कोई मसला हल नहीं होता था तो कहते यार चलो उसके पास जिसने हजरत की जूतियां उठाई थी। फिर आके बैठते थे, कहा यार तुझे तो पता होगा, तेरे सामने हजरत ने ये मसले का जवाब दिया होगा, तू बताना हम अटक गए हैं। वो खातिम खुदा की कसम जो मसाइल उलमा से हल नहीं होते थे वो खुद हल करते थे, लोग बताते हैं। जब वो बोलते थे तेवर जुदा होते थे, ऐसा लगता था लहजा खातिम का था, बातें आका की निकला कर। आज हम कहते हमारा बच्चा जूती नहीं उठाएगा, हमारा बच्चा उस्ताद की कपड़े नहीं धोएगा। याद रखिएगा जो जितना खिदमत गुजार होता है उतना ही आगे जाया करता है। आज हमने मयारी बदल दिया, बेटे खाली किताबें रटना, काम करेगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। याद रखिएगा जो फन मेहनत से नहीं आते वो फन अल्लाह उस्ताद की दुआओं से अता फरमा दिया करता है। शर्त है किसी का दिल जीत ले, दिल जीत लेना, किसी को दिल को राजी कर लेना। हाँ राज सरकार उवैस मियां साहब क़िबला के साथ थे, बात कही गई कि दुआ किसे कहते हैं और बद्दुआ किसे कहते हैं। फिर अल्लाह वालों की बातें देखें, किसी का दिल खुश कर देना कहते हैं ये दुआ है, किसी का दिल दुखा देना ये बद्दुआ है। मजीद किसी लफ्ज की जरूरत नहीं है, तबाही किसी लफ्ज की मोहताज नहीं, तरक्की किसी दुआ की मोहताज नहीं। किसी का दिल दुखाओगे तबाह हो जाओगे, किसी को खुश कर दोगे अल्लाह बुलंदी अता फरमा देगा। 2 बातों में हजरत ने बात खत्म कर दी। फरमा रहे थे किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ है, किसी का दिल तोड़ देना ये बद्दुआ है। तलबा से गुजारिश करूंगा, इनके माँ बाप से गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं आप और आपके बच्चे तरक्की करें तो उस्ताद की खिदमत किया करें। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर उस्ताद हुक्म देना कि मेरे जूते को नाक रगड़ के साफ कर, फिर हिचकना नहीं, गिर जाना, क्योंकि जो गिराना जानता है वही उठाना भी जानता है, वही उठाना भी जानता है, और जो अकड़ गया वो फिर कहीं का नहीं रहता है क्या नहीं? जिसे खुतबा याद हो जाए ना और 4 किताबें पढ़ ले, और उस्ताद अगर नादरे का है तो फिर आंखें थोड़ी मिला रहा उससे, कह रहा इधर से नहीं जाना, इधर से वो आ रहे हैं हाफिज जी और मैं मुफ्ती साहब हूं, मैं सलाम करूंगा तो मेरी एक इज्जत है समाज में, लोग कहेंगे इतना बड़ा हजरत होके इन्हें हाफिज जी को सलाम कर रहा है। गधे एक बात याद रख, जितनी बुनियाद मजबूत होती है उतनी इमारत बुलंद हुआ करती है। अगर इस नाजरा पढ़ाने वाले की हुई बुनियाद मजबूत नहीं होती तो आज तू यहां नहीं होता जहां है। और याद रख ले जिस इमारत की बुनियाद बैठ जाती है फिर वो इमारतें बाकी रह सकती है। ये ईंट का मकान कैसे पायदार रहेगा ये राजमिस्त्री फैसला करेंगे। इल्म की इबारत कैसे पायदार रहनी है ये उलमा बताया करते हैं। तो उस्ताद के सामने से गुजरो तो कभी शर्म नहीं करना है, कभी झिझकना नहीं है। मैंने पहले कहा अगर सिर्फ मेहनत से इल्म आता ना तो उस्ताद की जरूरत नहीं थी। कैसे नसीब बदल जाते हैं आप अंदाजा लगाइए। बात याद आ गई, एक उस्ताद गिरामी अपने शागिर्द से कहते बेटे जरा जूता साफ करो।
उसने ना सफेद कपड़े पहन रखे थे, उसने जूता उठा के अपने दामन से रगड़ना शुरू किया। उस्ताद की नजर पड़ गई, बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, ये धब्बा लग जाएगा। उसने मुस्कुरा के देखा, कहने लगा हुजूर चाहे कितने सफेद क्यों ना हो, लेकिन इनकी चमक तेरे जूतों से ज्यादा तो नहीं है ना। हुजूर मेरे कपड़ों की कदर आपके जूते से ज्यादा नहीं। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, जुमला निकला, कहने लगे तूने आज मेरे जूते उठाए हैं, जमाना अब तेरे जूते उठाता रहेगा। ये जुमले तकदीर बदल देते हैं, लेकिन मिजाज ही अलग है। हम तो बच्चे भी देखे जाते हैं संभल के, नारा कैसे मुखिया का बेटा है, प्रधान का बेटा है, ठेकेदार का बेटा है। याद रखिएगा, मार तोड़ की अगर बात की जाए तो अगर कोई बेजा मारता तो हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उस्ताद कभी बच्चे को मुखालफत में नहीं मारता। और याद रखिएगा, लोहा हो सोना हो जितनी भी धातें हो, जब तक कुटती पिटती नहीं है ना, ये जेवर नहीं मना करती। भट्टी में तपना पड़ता है तब जाके कोई जेवर बनता है, तब जाके कोई जेवर बनता है। आप तो रामपुर के रहने वाले हो ना, हाफिज शाह जमालुल्लाह को भी जानते होगे, हाफिज शाह दरगाहीज को भी जानते होगे, तो आपको पता होगा ना, यूं ही कोई दरगाही नहीं बन जाता। 12 साल खड़े रह करके मिट्टी चढ़ जाए और मिट्टी पे घास जम जाए और मुर्शिद को सब पता हो, फिर भी 12 साल तक नजर न करे और 12 साल के बाद जाके कहे मुझे यहाँ से दरगाही की खुशबू आ रही है, फिर मिट्टी के ढेर से आवाज आए हुजूर मैं यही हूँ। का क्या कर रहा है, का आपने खड़ा किया था, अभी तक यही खड़ा हो। खुदा की कसम 12 साल के बाद फिर वो इज्जतें दी जाती है, जमाना चौखट पे आके सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया गौसिया रज़विया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, असातिज़ा को इज्जत दो। उस्ताद अगर मार देता है ना, उसका मतलब ये नहीं उसे दुश्मनी है तुम्हारे बच्चों से। जिससे उस्ताद पूछे ही नहीं कि अब तक कहां था, समझ लेना उस बच्चे से उस्ताद प्यार नहीं करता है। उस बच्चे से उस्ताद को प्यार नहीं है जिसे डांटे नहीं, जिसे मारे नहीं, जिसकी एक एक लम्हे पे उस्ताद की नजर होती है, समझ लेना वो बच्चा सबसे ज्यादा उस्ताद को प्यारा है, सबसे ज्यादा उस्ताद को प्यारा है। ये घोलवे बनाने वाले लोग देखे हैं, पलेटे मिट्टी की घोलवे और वो कुल्फी वगैरह जो बनाते हैं, कुम्हार, इनसे जाके पूछो ये मिट्टी कैसे बनती है जिससे बर्तन बनाते हो। खाली पानी घोल के बर्तन नहीं बन जाता, बर्तन बनाने में इतनी देर नहीं लगती जितनी मिट्टी बनाने में देर लगती है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? मैं कोई इतनी ऊंची बात नहीं कर रहा हूं, कोई फलसफा बयान कर रहा हूं कि जिसमें आपको मैं बताऊं कि सालिबा कुल्लिया क्या, सालिबा जुजिया क्या है। भाई मैं एक जमीनी लेवल की बात कर रहा हूं, जो हर शख्स की समझ में बात आ जानी चाहिए। एक बर्तन तो आसान बन जाता है, लेकिन मिट्टी मुश्किल से तैयार होती है। जानते हो 10 साल मदरसे में रख के मिट्टी तैयार की जाती है। 10 साल मदरसे में रखने के बाद मिट्टी को गूंदा जा रहा है, लोच पैदा किया जा रहा है। 10 साल तक मिट्टी जब तैयार हो जाती है तो कभी फखरुल कुर्रा की शक्ल में बर्तन बनता है, कभी मुफ्ती आजम की शक्ल में बर्तन बनता है, कभी इमाम अहमद रजा की शक्ल में बर्तन बनता है। आप देखो तो सही, खुदा की कसम ये जो जमाने में चमक रहे हैं, कमाल इनका कम है, उस्ताद का ज्यादा कमाल। बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद उस्ताद होता है, और जहां तक उस्ताद देख रहा है वो बाप नहीं देख सकता, बाप वहां तक नहीं देख सकता, उस्ताद ज्यादा दूर तक देख लेता है। एक बुजुर्ग थे, बादशाह ने अपने बेटे की ड्यूटी लगाई कि इन्हें पढ़ाइए। अपने बेटे को पढ़ाने की ड्यूटी लगा दी उन बुजुर्ग की कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाना चाहता हूं। अभी वक्त है ना, थोड़ा सा चले आगे, थोड़ा सा जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह।
भीड़ बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कुर्सियां भीड़ से ज्यादा लगाई गई थी, है ना। इधर कोई अगर देखेगा कहेगा पता नहीं जलसे में कोई है ही नहीं, मगर इधर आके देखेगा तो कहेगा सारे लोग यहीं बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। 2:30 बजे नमाज का ऐलान है, कोई परेशान ना हो, इंशाल्लाह 2:30 बजे बाद जमात नमाज अदा की जाएगी। चले आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो वो बादशाह था, उसने अपने बेटे को पढ़ाने की ड्यूटी बुजुर्ग की लगाई। जब बुजुर्ग की ड्यूटी लगाई ना, सुने बहुत गौर से, पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे, बच्चा जो है ना पढ़ गया, फारिग हो गया पढ़ लिख के। उस्ताद फरमाने लगे बेटे तालीम मुकम्मल हो गई है, एक सबक रह गया, कल आ जाना। कब आना है? कल। उस्ताद की बात बता रहा हूं, समझें जरा। कहने लगे बेटे तालीम मुकम्मल हो गई है, एक सबक रह गया, कल आ जाना। शहजादा था, शहजादा था, उसने कहा हुजूर जरूर। बड़ा खुश था, आज फारिग हो गया, एक सबक रह गया, वो आज पूरा होगा, लेकिन ये सबक किताब से अलग है। जब पहुंचा, हुजूर बुलाया था, मैं आ गया। उस्ताद ने उठाई छड़ी और मारना शुरू कर दिया, न कुछ कहा न सुना, मारते रहे, थक गए। शहजादा था, रोता हुआ घर पहुंचा, बादशाह से कहने लगा अब्बा हुजूर मेरे उस्ताद को अपने दरबार में तलब किया जाए। कहा क्यों? कहा अब्बा जी उन्होंने आज मुझे बेहिसाब मारा है। बाप ने कहा कोई गलती की होगी? कहने लगा मुझे कोई गलती याद नहीं जो मैंने की हो, मैंने कोई गलती नहीं की। उन्हें बुलाइए, मारिए, वो बादशाह जरूर था, इंसान था। कहने लगा बेटे उस्तादों से हिसाब नहीं लिया जाता है, सुभान अल्लाह। जबकि पावर, फोर्स, ताकत, पैसा सब कुछ उसके पास। उसने कहा बेटे उस्तादों से हिसाब नहीं लिया जाता। आज तो फिर धनिया बन जाना तो दूसरों के लोंडों का भी हिसाब लिए घूम रहा, अपना लल्ला बगल में नहीं है, दूसरों पे हाथ रख रहा। क्या बात हो गई प्रधानी? हाफिज जी ने मारा ना, भी जा रहा हूं। ये हालात है। वो बादशाह मुल्क का मालिक है, कहता बेटे बस कर, उस्तादों से हिसाब नहीं लिया जाता। उसने सोचा अच्छा कभी तो वक्त आएगा। वक्त गुजरा, बाप का इंतकाल हुआ, बाप की कुर्सी पे बेटा बैठ गया। शहजादा बाप की कुर्सी पे बैठा, उसने बैठते ही सबसे पहला हुक्म जारी किया मेरे उस्ताद को गिरफ्तार करके मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। क्या कहा उसने? समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी जी जी, बोल सकते तो बोलिएगा। कहने लगा सबसे पहले मेरे उस्ताद को गिरफ्तार किया जाए, दरबार में पेश किया जाए। वक्त काफी गुजर चुका था, सालों साल बीत चुके थे। अब उस्ताद लाठी टेकते हुए बादशाह के दरबार में आए हैं। अल्लाह अकबर, शागिर्द कुर्सी पे बैठा है, करकती हुई आवाज में कहा उस्ताद साहब बड़े दिन से इंतजार था, आज तक बदला लेने की पावर में नहीं था, आज पावर में आया हूँ। मुझे सबसे पहले वो बदला चाहिए, मुझे बताओ तो सही मेरी खता क्या थी जो मुझे कूटा गया था, मेरा कसूर क्या था जो मुझे मारा गया था। उस्ताद ने कांपते हुए लहजे में कहा था शहजादे बात जरा सी है, एक सबक रह गया था जो तुझे पढ़ाना बाकी था, वो सबक मैंने पढ़ाया था। कब पढ़ा लेते? मारा किस लिए था? कहा यही तो एक सबक था। कहा मैं समझा नहीं हो। कहा सुन बेटे तुझे तो शायद याद नहीं था, लेकिन मुझे याद था। एक दिन तेरा बाप कब्र में जाएगा, तू इसकी कुर्सी पे बैठेगा, मैंने तुझे ये सबक पढ़ाया। बता मारे हुए कितने साल हो गए, कितने साल बीत गए जब मैंने तुझे पीटा था। कहा कई बरस बीत गए हैं। कहा पता तुझे याद रहा कि नहीं? कहने लगा रोज याद आता था कि तुमने बिना कसूर मारा है, बिना गलती के मारा है। कहने लगा आज तक नहीं भूला। उस्ताद कहते हैं यही पढ़ाना चाहता था, जब तू इस कुर्सी पे बैठे तो जुल्म ना करना, इसलिए कि अगर तू अपनी मार नहीं भूल सकता है तो बंदा खुदा की बारगाह में तेरे जुल्म को नहीं भूलेगा। वहां पर अगर किसी ने चिड़िया के साथ साथी की है उसका भी बदला दिया जाएगा। मैंने इसलिए मारा ताकि अपनी चोट को याद करके तू मखलूक की चोट को याद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लाजवाब। जवाब सुना, शहजादा उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। उस्ताद उस्ताद होता है। हमने क्या समझ रखा है, खाली हमारे जैसा 4-5-6 फीट का इंसान बस। तुम नहीं जानते हो इस छोटी सी जात में रब ने कितना कमाल रखा है, कितना कमाल रखा है। अगर उस्ताद कह दे ना कि जा कभी मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। नबियों के बाद दुआओं के मामले में सबसे बड़ी जात मां की है। कंफर्म है ना? इतना है कि नहीं कंफर्म? इतना बोलो। मगर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान उस्ताद को मां पे भी मुकद्दम करते हैं और कहते हैं मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। समझ गए इस बात को आप? मां अगर हाथ उठा दे फिर दुआएं खाली नहीं जाती हैं। फिर जिसको आला हजरत ने मां के आगे जिक्र किया के अगर उस उस्ताद का हाथ उठ जाए तो दुआएं खाली रहेंगी। मैं जानता हूं कई ऐसे लोगों को उस्ताद ने अगर कह दिया जा, कितना भी पक्का हाफिज है, उसने कह दिया जा कभी मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो पाएगा, तो खड़ा नहीं हो सका। क्योंकि मुसल्ले पे खड़ा होना ये तेरी एनर्जी से ताल्लुक नहीं रखता, ये तेरे माइंड, तेरे जहन, तेरी पावर से ताल्लुक नहीं रखता। जब बंदा मुसल्ले पे खड़ा होता है ना तो किसी का हाथ शफकत बन के उसके सर पे रहता है। याद रखिएगा, अगर उस्ताद ये कहते नहीं खड़ा हो सकता मुसल्ले पे तो फिर खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कभी उस्ताद का दिल ना दुखाना, कभी दिल ना दुखाना। दुआ क्या है? किसी का दिल खुश कर देना दुआ है और किसी का दिल तोड़ देना ये बद्दुआ है। किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ है। हमेशा अपने असातिज़ा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। लेकिन एक अलमिया है, हम पीर साहब की गली में तो हर 6 महीने में चले जाते हैं, लेकिन उस्ताद की गलियों में जाए हुए बरसों बरस बीत जाते हैं, कभी याद नहीं आती। क्यों? हमें ये पता है ना कि पीर सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा पीर हमारे माँ बाप होते हैं। हमारे माँ बाप होते हैं। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ शब कद्र देखेंगे ना, इंशाअल्लाह सारे लोग शब कद्र आने वाली है। ऐसी रात है कि जिस रात में फरमाया गया कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नमी लोगों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रात आ रही। ये अलग मसला है कि इस रात में करना क्या है। हमने तो एक वो रोला लगा रखा ना, शोर शराबा, रत जगा रत जगा। हमारा जवान समझता कि जागना ही इबादत है, बस रात जाग के काट लेनी है। नहीं, ये जागने की रात नहीं, ये इबादत की रात है। ये इबादत की रात है। नौजवान ज्यादातर टंकी फुल कराएंगे, तेल की चाबी लगाएंगे, हुर 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 हुर। एक सजदा बंदे ने नहीं, एक आयत कुरान की नहीं पढ़ी, टंकी भर के तेल फूंक दिया। सुबह कह रहा पूरी रात जगा इमाम साहब में। समझ रहे? पूरी बात, पूरी रात जागा था, 1 मिनट नहीं सोया। और बाकी जो बचते हैं वो क्या करते हैं? इधर कब्रिस्तान उधर कब्रिस्तान, जाया करो कब्रिस्तान, जाना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, कहती है मैं जब शाबान की 15वीं शब में एक दिन मेरी आंख खुली ना, हुजूर बिस्तर पे नहीं थे। मैंने देखा हुजूर नहीं, तलाश किया। कहती मैंने जाके देखा हुजूर जन्नतुल बकी में मौजूद थे। हुजूर ने मुझे देखा, हुजूर अपने रब की बारगाह में इल्तिजा में मसरूफ थे, दुआ कर रहे थे। कुछ मुझे देख के कहने लगे आयशा क्या बात है? कहा हुजूर बिस्तर पे नहीं देखा, परेशान हो गई।
फरमाने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा, नाइंसाफी करेगा? उम्मुल मोमिनीन कहती है या रसूल अल्लाह, मालिक आप जिस खातून के हुजरे में चाहे जा सकते हैं, हम कौन होते रोकने वाले? आप मालिक है हमारे। या रसूल अल्लाह क्यों आए? फरमाया आज की रात ना अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल फरमाता है और आवाज देता मांगो, जिसे जन्नत चाहिए दी जाएगी, जिसे दौलत चाहिए मांग लो, जिसे इज्जत चाहिए मांग लो, जिसे शरफ चाहिए मांग लो, जिसे वकार चाहिए मांग लो, जो चाहोगे दिया जाएगा। खुदा की कसम ये वो रात आती है जिसमें हाथ उठने की देर होती है, देने में देर नहीं। लेकिन इस रात में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इस रात में भी महरूम रखा जाता है। ऐसी रात में भी लोग महरूम रह जाते हैं। कौन लोग हैं? फरमाया गया हमेशा हमेश का शराबी, जो दायमी तौर पे शराब पीता है, शबे बारात में उसकी भी बख्शिश नहीं। नंबर 2, मां बाप का नाफरमान, वो भी इस रात में बख्शा नहीं जाना। फोन पे फोन कर रहा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या कुल पढ़ने पहली रकात में? मैंने 18,000 कलमे पढ़ लिए, और क्या पढ़ूं? ओ भाई ये तो मस्जिद है, अगर काबे के अंदर भी जाके बैठ जा और माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह तेरी काबे की इबादत भी मुंह पे मार देगा। ट्रेंड चला, ट्रेंड देखा नहीं? व्हाट्सएप फेसबुक पे माफीनामा है आजकल ना, ये सोशल मीडिया वाले तौबा करने वाले, कहीं ने जन्नत भी सोशल मीडिया वाली ना मिले, जो खाली फोटो में ही जन्नत है। समझ रहे मेरी बात? तो लिख के भेज रहा, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, शबे बारात आने वाली है, दिल टूट गया हो तो माफ। उन्हें भेज रहा जिनसे मिला नहीं, देखा नहीं, बात नहीं की, उनसे माफी मांग रहा है। लेकिन जाओ घर में जाके पूछो जिसके लड़के ने 6 से लोगों को माफीनामा पोस्ट किया था, वो 2 कदम उठा के माँ बाप के पास भी गया है कि नहीं? जिनके पास रातों दिन रह रहा है उनसे माफी मांगी, पूरी दुनिया में पोस्ट कर दे, और जिनके कदमों में रह के तूने उन्हें राजी नहीं किया तो तेरी पोस्ट फजूल है। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा, मस्जिद बाद में जाओ, पहले माँ बाप को राजी करना है। करेंगे इंशाल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हैं तो शबे बारात में वो भी नहीं बख्शे जाने। और माँ बाप की बद्दुआ अल्लाह माफ करे, अगर माँ बाप के हाथ उठ जाएं तो फिर बेड़े गरक हो जाते। एक बहुत बड़े वली गुजरे, माँ कहने लगी, माँ से कहते अम्मी मेरा जी चाहता मैं उम्रा करने जाऊं। माँ ने कहा नहीं बेटे मुझे छोड़ के ना जा, तेरे बगैर कैसे रहना है, काम है मेरे। उसने सोचा उम्रा ही तो करने जा रहा हूं और माँ उम्रे से रोक रही है। ये भी एक शैतान बैठा रहता दिमाग में, ये कौन होते रोकने वाले? हज तो बहुत बड़ी चीज है, चलो हज फर्ज है तो जाइए, लेकिन काबा देखेंगे, हरम शरीफ देखेंगे, ये ख्याल बंदे की नजर में रहता। माँ दवा के लिए तरसती रहती है, बेटा उम्रे पे उम्रे कर रहा। ये हमारे हालात है भाई। कहने लगे अम्मी मुझे जाना है। माँ ने कहा बेटे ना जा, तेरे बगैर कौन मेरा काम करेगा। उन्होंने हिसाब लगाया, ऐसा करते सफर को मुबारक बना लेते ताकि माँ की नाराजगी का भी एक सिला बदला मिल जाए। ख्याल किया कि मैं ऐसे जाऊंगा, सफर करूंगा तो रास्ते में ना कहते मैं 6000 रकात नफल नमाज पढ़ूंगा। हरम शरीफ पहुंचने से पहले 6000 रकात नमाज का इस तरीके से मैं हरम तक जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जैसे निकल गए घर से, अल्लाह के वली हैं, कोई किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो दुकान पर बैठ के 1 किलो की जगह 900 ग्राम तौलता है, 1 मीटर में 700 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर कम नापता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो लाइट लगा के अंधा करके लोगों को बेचता है, मैं उस बेटे की बात नहीं कर रहा हूं जो अच्छा दिखा के घटिया बेच देता है, मैं वली की बात कर रहा हूं। वली की ये सोच के घर से
से निकले, इबादत करते हुए जा रहे हैं। पहली रात आई, माँ को जरूरत पड़ी, उसने कहा बेटे, आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज दी मेरे लाल, फिर कोई जवाब नहीं आया। जब तीसरी बार आवाज दी है, माँ तो माँ होती है, जब जवाब नहीं आया, सुना, सोचा, लगता है मेरा बेटा चला गया है। ये सोच के माँ ने कहा, अल्लाह ये मेरी मर्जी के बगैर जा रहा है, सुन तेरे घर तक नहीं जाना चाहिए, ये तेरे घर तक नहीं जाना चाहिए। ये माँ के हाथ उठ गए थे। अल्लाह अकबर, जैसी इतना माँ ने कहा है, ये तो रास्ते में ठहर करके एक बस्ती में नमाज में मसरूफ थे। इतने में बस्ती में शोर हो गया, चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं। लोग तलाश करने दौड़े, मस्जिद की गली से चोर गायब हुआ। मस्जिद के अंदर लोगों को ख्याल आया, हो सकता है चोर मस्जिद के अंदर हो। ये सोच के अंदर गए, जाके जनाब को सजदे में पाया, उठाया, कहा कि जालिम तू झूठ कर रहा है, सजदा चोरी करके आया है, सजदे का बहाना बना रहा है। उठा करके काजी की बारगाह में पेश किया गया, अदालत में पेश किया। कहा ये वो चोर है जिसने सजदे को बदनाम करने की कोशिश की है, ये वो चोर है जिसने सजदे को बदनाम किया है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक अदालत लगी, काजी को बुलाया गया। कहा तुम बताओ इसकी सजा क्या है। जिस चोर ने सजदे को ढाल बनाया हो, सजदे के तकद्दुस का कमाल किया हो, काजी ने कहा जनाब ऐसे शख्स की सजा यह है, इसकी आंखें निकाली जाएं, इसके हाथ काटे जाएं, इसके पैर काट के फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर। काजी के इतने कहने पर बादशाह का हुक्म होता है, उसकी आंखें निकाली गई, उसके हाथ काटे गए, उसके पैर काटे गए। चीख मारी तो ऐलान किया गया, लोगों देखो, जो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा और सजदे को ढाल बनाएगा, इबादत का झूठ बोलेगा, उसका यही हश्र होगा। इसने रो के कहा था, खबरदार ऐलान ऐसे ना करो, ऐलान ऐसे ना करो, ये झूठे सजदे की सजा है, ये चोरी की सजा है, बल्कि ये ऐलान करो ये माँ की नाफरमानी की सजा है, ये बाकी बात ना मानने की सजा है। बादशाह ने कहा क्या कहना चाहते हो। कहा बादशाह कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है। मेरी माँ ने मुझे रोका था, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर मैं उम्रे पे जा रहा था। कहा कहाँ के रहने वाले हो। कहा पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। लोगों में खलबली मच गई, हमने इसके हाथ काट दिए, ये तो बड़ा पारसा बंदा है, अल्लाह का वली निकला, हम तो इसको नाम से जानते थे, आज हमने इसके साथ क्या कर दिया। सोचने लगे, पता चल गया बस्ती वाले चढ़ाई कर देंगे। कुछ लोगों ने फैसला किया इसको रात में उठा करके इसकी बस्ती में फेंक दो, ताकि पता न चले ये किसने किया है। अल्लाह अकबर। उठा करके बस्ती में फेंक दिया गया। फिर एक रात माँ को बेटे की याद आई। माँ तो माँ होती है, वो कुट्टी दिल के अंदर कहती मेरे मालिक मैंने बद्दुआ कर दी थी, वो तेरे घर तक न पहुंचे। ए मेरे परवरदिगार, मुझे बेटे की याद आ रही है, मेरी मुलाकात मेरे बेटे से करा दी जाए। अल्लाह अकबर। इस दुआ के बाद जैसी माँ ने कदम निकाला, बाहर कोई कह रहा था है कोई जो मुझे भूखे को खाना खिला दे। आज मैं इतना बेबस हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ, कोई तो खाना दे दे। आंखें तो जा चुकी थी, इसे तो ये नहीं पता था बस्ती कौन सी है। अल्लाह अकबर। खातून की आवाज आई कि आजा दरवाजे पे भीख ले जा। कहते मैं कैसे आऊं, मेरे पैर नहीं हैं, कट चुके हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगी मैं बाहर नहीं आ सकती, इसलिए कि गैर महरम से पर्दा फर्ज है। कहने लगी खातून डरने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें भी जा चुकी हैं। जब करीब आई है, आंखें फूटी हुई देखी, कहा अपने हाथ से खिला जाना। कहा क्यों। कहा हाथ भी नहीं है। खातून ने निकल के चेहरा देखा, देखा तो ये बेटे का चेहरा था। चीख निकल जाती है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, बेटे ये क्या हो गया है। कहा माँ ये तेरी बद्दुआ की सजा है। माँ की चीख निकल जाती है, हाथ उठते हैं, कहती है ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने बेटे की इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती और न बेटा ये दुख झेल सकता है। या अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को दोनों को मौत अता फरमा दे। इतना कहने की देर थी, दोनों का इंतकाल हो जाता। ओ यार, माँ की दुआ लेते रहे, बद्दुआओं से बचते रहे। जाके कह रहा इतनी तस्बीह पढ़ ली और बताओ क्या करूं। पहले ये कर अपने रूठे हुए माँ बाप को मना, उन्हें राजी कर पहले, जिनका दिल तोड़ के मस्जिद में आया है, जिनका दिल दुखा के मस्जिद में आया है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो शबे बरात जैसी रात में बंदे को छुटकारा नहीं मिलता। क्या करना है, मस्जिद में जाने से पहले रूठे बाप को मनाना है, नाराज माँ को राजी करना है। और ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, माँ बाप बड़े अच्छे लोग होते हैं। तुझे जाने में देर होगी, इन्हें माफ करने में देर नहीं लगती है।
आपको शायद गैरत आए चल जाने में, आपको यह एहसास हो मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं, मुझे माफ करेंगे कि नहीं। जाके देखना बूढ़ा बाप अगर वो सो रहा हो उसके कदमों में बैठना और तलवे दबाना शुरू कर देना। वो बाप आंख खुलेगी उठ के बैठ जाएगा, तुझसे तेरी गलती के बारे में नहीं पूछेगा, तेरी खता के बारे में नहीं पूछेगा, तुझे देखेगा कहेगा सोया नहीं बेटे, कह देना माफ कर दे। खुदा की कसम उसके जुमले जानते हो क्या होंगे? कहेंगे बेटे तूने आने में देर कर दी, हम तो तुझे कब के माफ कर चुके हैं, कब के तुझे माफ कर चुके हैं। जिनसे चौक में मिले, चौराहों पे मिले, जिनसे सड़कों खेतों में मिले मिनट 2 मिनट के लिए, उनसे माफी मांगते हो। जिनके पेट में रखे, जिनकी गोद में रखे, जिनकी दिमाग दुआओं में रहे, जिनके दिल में रखे, कभी उनसे दुआएं माफी मांगने की फुर्सत नहीं मिलती। ऐलान कर दिया गया वो नहीं बख्शे जाएंगे आज जो माँ बाप के नहीं होंगे, इसलिए कि ये रब का भी फैसला है। जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो हमारा भी नहीं हो सकता है। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके दिल तोड़े हैं उन्हें बना लें। बातें और भी बहुत सारी बातें। चुगली करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, शराब पीने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुशरिक नहीं बख्शा जाएगा। समझ रहे हैं ये सारी बातें? बस मैंने पहले ये बात कही थी, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ है, किसी को खुश कर देना ये दुआ है। तो बड़ी बात यह है कि राजी करने की कोशिश करें, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, मेहनत करें कि आपके बच्चे पढ़े, और जो इदारा आपके बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी खिदमत किया करें। अक्सर होता क्या हजरत, हमारी बस्ती में इदारा चल रहा है लेकिन इस बस्ती के इदारे के नाम की 10 रुपए की रसीद नहीं। मैं आ जाऊं करे भाई मशहूर आदमी आया था तो काट दो 5,000 की, थोड़ा नाम भी होगा। हम पैसा वहां देते हैं भाई जहां नाम होता है, जहां शोहरत होती है। पैसा वहां दिया करो जहां जरूरत होती है। मशहूर जगह को देने से ये दुनिया जानेगी, सिर्फ ये 10, 20, 50 गांव जानेंगे। और गुमनाम जगह देने से पहले महशर सारे जानेंगे। ये कौन उठाया जा रहा है, ये किसको ले जाया जा रहा है जन्नत की तरफ? ये वो है जो मुट्ठी बंद करके हुजूर के मदरसे चलाया करता था। लेकिन नहीं जी, उसे नहीं देना जो गांव का मदरसा है। रामपुर वालों को दे देंगे, मुरादाबाद वालों को दे देंगे, बरेली वालों को दे देंगे। क्या नाम है इस बस्ती का? मजरा बहादुर को नहीं देंगे। यहां का मौलाना नहीं। मुझे बताओ, हैरत होती है अपने अपने नजरिए लोगों के, अल्लाह जाने की सोच पे क्या बात करते हैं। लेकिन मेरी तो थोड़ी सोच भी अलग रहती है। हो सकता है आपको इत्तेफाक ना हो मेरी सोच से, लेकिन मैं अपनी सोच से 100% मुत्तफिक। मिसाल के तौर पर बंदा उम्रा करने जा रहा है, भाई हज फर्ज हो गया, अब तो उम्रा भी एक फैशन बन गया, एक विजिट है छुट्टी का। किधर जाने का है? भाई मदीना शरीफ चलना है, वहीं रमजान में रहेंगे और फिर आ जाएंगे। मैं सफर की मुखालफत नहीं करता। अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक हजरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, हम उस जमीन का एहतराम करते हैं। लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करते हैं, अगर आप 2-4 बार जा चुके हैं तो हर बार उम्रा न जा करके किसी रमजान में उस पैसे से किसी गरीब की इफ्तारी का इंतजाम कर दें। हम हरम शरीफ गए, हमने जमजम पिया, हमने खजूरें खाई, मीज़ार, मुज़दलिफा, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन बता, तेरी खुशियां गरीब की उस खुशी को लग सकती हैं कि जब उसने दस्तरखान पे खाली पानी से बच्चों की इफ्तार का इंतजाम किया और तेरी तरफ से खजूर और फल पहुंच गए, उस वक्त जो गरीब को खुशी होगी, बता तुझे जमजम पी के वो खुशी होगी? हम तो जमजम भी प्यास बुझाने पीते हैं, ये सच्ची बात है हज़रत। हम जमजम प्यास बुझाने की नीयत से पीते हैं। मजा तब आता है जब जमजम गुनाह मिटाने की नीयत से पिया जाए। और लोग कहते बड़ा पीरों के खिलाफ रहता ही, पीर चढ़ते नहीं ना नजर में। मुरीद कह रहा मेरी तरफ से चल लो, चल फ्री फंड का ही तो उम्रा, चल
ये भी ठलुआ बैठा पीर भी है, वही वाला बारे सैखर है। भाई गधों के बोझ लाते जाओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा सोचें, दिमाग लगाएं। कल मुझे हैरत हुई इस बात को सुनने के बाद। सरकार उवैस मियां साहब क़िबला फरमाने लगे, मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे हुजूर, 20-25 साल पहले की बात, कहने लगे हुजूर हमारी तरफ से उम्रा करने चले। मैंने पूछा कितना खर्चा लगेगा? कहने लगे 35-36 हजार। कहने लगे उससे पहले एक बंदा मेरे पास बैठा था, वो किसी के मकान जमीन में छप्पर डाल के रहता था, गरीब था और चप्पल फेरी पे बेच के गुजारा करता था। जमीन के मालिक ने उससे कहा भाई खाली कर दो, हमें बनाना है। हजरत फरमाने लगे जिसकी जमीन थी वो मेरा मुरीद था। तो वो गरीब आके कहने लगा हजरत आपका मुरीद है वो, आप कह दीजिए तो मुझे कुछ दिन और रहने की मोहलत मिल जाएगी। मैं 100-200 रुपए कमाता हूं और एक महीने में मैं इसको 100 रुपए किराया देता हूं। हुजूर आप कह देंगे ना तो मुझे थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। कहते मैं मकान मालिक जमीन वाले से कहने लगा भाई रहने तो। उसने कहा हुजूर हम तो किराया भी माफ कर देते हैं कभी कभी, लेकिन मसला ये बेटे की शादी करनी है, जगह तंग पड़ रही है, जगह तंग पड़ रही है, इसलिए मकान बनाना, इसलिए खाली करने को कह रहे हैं। कहने लगे उसने इतना कहा ना तो वो गरीब रो रहा था। इतने ये उम्रे वाले लोग आ गए मेरे पास। मैंने कहा तुम बताओ उम्रा क्यों करा रहे हो? कहा तमन्ना ये है आपको साथ हुजूर के रोजे पे लेके जाएं। कहने लगे जाओ, जिस पैसे से तुम मुझे उम्रा कराना चाहते हो ना, इस गरीब को उस पैसे की जमीन खरीदवा लो। कहते मैं तुम्हारे साथ उम्रे से इतना राजी नहीं होऊंगा जितना गरीब की जमीन खरीद जाने से राजी हो जाऊं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे मैंने कह दिया जमीन खरीदो। कहते जब जमीन जहां प्लाटिंग होती थी उन्हीं में से एक बंदे ने जमीन उसको दी 16,000 में। बोले सुभान अल्लाह, जोर से, मुंह के फूल ना झड़ जाए आपके, जोर से बोले 16,000 की जमीन। कहने लगे फिर जो पैसे बचे उसमें से कुछ ईंटें मंगाई, कुछ टीन मंगाया। कहने लगे घर बसा दिया उसका। कहने लगे जब कुछ दिन बाद वो पलट के आया, कहते जब आया था तो सांस का भी मरीज था, कमर झुकी थी। अब जब पलट के आया था ऐसा लग रहा था कोई मर्ज ही नहीं लगा है और मुस्कुराता हुआ रहा था। जब मुस्कुरा के आके बैठा दोबारा से उम्र में जवानी के रंग नजर आ रहे थे। बेफिक्र बंदा कितनी शान से जीता है। कहते मैंने कहा ओ बताओ यार तुम्हारे उम्र को देख के क्या हुजूर इतने राजी होंगे जितने गरीब की मुस्कुराहट को देख के हुजूर राजी होंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रिज़ा साहिब क़िबला, मदरसा जामिया गौसिया रज़विया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कोई काम दिखावे का नहीं करना है, काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है। आपकी ज़कात है, उश्र है या कुर्बानी का जो भी मामला है वो अपने महबूब इदारे को दो जो आपके हर वक्त काम आता है। मैं भी अगर आऊं तो कहो कि पहले जरूरत अपने इदारे की पूरी की जाएगी, उसके बाद जो बचेगा फिर आपको दिया जाएगा। यह आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी और हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है। हमारे घर में एक स्क्रैच आ जाए ना, हमारे घर में एक स्क्रैच आ जाए ना तो पेंटर को बुला के चमकाया जाता, भाई धब्बा अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अपना घर इतना प्यारा है। तुम देखो ये मदरसा ही है ना, इस पे तुम्हें प्लास्टर दिख रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि होगा। हम अपने घर को हर एतबार से चमकाते हैं जिसको चमकाने में कोई नतीजा नहीं है। और हुजूर के घर में अंधेरा पड़ा रहे, बेरौनक हो रहे, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं जहां 10,000 या 20,000 अपने घर में लगाते हो उसमें 2,000 उठा के मदरसे में दो। कहो पहले इस पैसे से मदरसे का काम करो फिर हमारे घर का काम होगा। फिर मरने की देर होगी, कोई हाथ उठाए ना उठाए, हुजूर तेरी कब्र को चमकाने के लिए मदीने से तशरीफ ले आए। इस इदारे ने आपकी बेटियों को भी तालीम दी, बेटों को भी तालीम बख्शी है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इदारे का ख्याल करें। क्या राय है, इसका प्लास्टर होना चाहिए कि नहीं?
चाहिए कि नहीं? ऐसे देख रहे हैं उस नौजवान को मुड़ के जैसे तुम्हारी बुनियादें उखेड़ने की बात कर दी है उसने। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमारे घर से पहले मदरसा है कोई जो सबसे पहले उठ के इस इदारे के लिए खड़े होकर ऐलान करे अपनी तरफ से? मेरी तरफ से कोई कैद नहीं है किसको कितना देना है। जियो मेरे लाल सर, सलामत रहो। सबसे पहले जवान ने बात की है, 1000 रुपए मेरे भाई ने पेश किए। क्या नाम है बाबू आपका? यासीन भाई की जानिब से 1000 रुपए माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? फरकान भाई की तरफ से भी माशाल्लाह 500 रुपए पेश किए। समूदिया से आए हैं माशाल्लाह। अब बस्ती वालों को थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए, बाहर के लोग चल के हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह बस्ती वाले भी आगे बढ़ेंगे माशाल्लाह। मेरे भाई जिसके पास ना हो वो लिखा दे। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का जवान बेदार होता है ना, फिर वह कौम कमजोर नहीं हुआ करती है, वह कौम पीछे नहीं रहती है। सबसे पहले जवान उठा है ना माशाल्लाह। टेंट वाले अक्सर टेंट वाले लेने आते हैं, ये टेंट वाले देने आए हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे भाई, मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप सारे